पिछले 3 दशकों से बिहार के छात्रों को मुकाम तक पहुंचाना, उनके सपनों को पूरा करना और मंजिल तक पहुंचाने का काम बिहार का एक ऐसा संस्थान कर रहा है जिसका नाम IIHER है और हमारी मौजूदगी भी है। और संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल सुलभ सर भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिन छात्रों को अपना सपना पूरा करना है तो यहाँ पे कौन कौन कोर्सेज होती है, किस प्रकार से छात्र अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, अपने गोल लक्ष्य को छू सकते हैं। सर, जिस प्रकार से 3 दशकों तक बिहार का ये पहला ऐसा संस्थान है जिसने छात्रों के मुकाम को पूरा करने का काम किया, गरीब तबके के भी छात्र हैं तो संस्थान की तरफ से मदद किया गया, वो छात्र आज पूरे बिहार का नाम जो है पूरे देश में परचम लहरा रहे हैं, अपने सपनों को पूरा किया है। किस प्रकार से ये बढ़ते समय के साथ कॉलेज जो है और मजबूत होते जा रहा है और छात्र कहीं ना कहीं भरोसा भी जता रहे हैं। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च नाम से। और हमने तब, जब निजी क्षेत्र में देश में कोई भी इस तरह के संस्थान नहीं थे जो पुनर्वास विज्ञान में और पैरामेडिकल में भी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हों, तो हमने 1990 में आरंभ किया। 1990 में डिप्लोमा से शुरू हुआ था और 1997 से इसमें स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम आरंभ हुए और अब मास्टर डिग्री भी, स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम भी हो रहे हैं। अभी कल ही पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त उपाधियों का विद्यार्थियों में वितरण किया गया है और ये 2 पाठ्यक्रमों, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों को उपाधि दी गई। फिजियोथेरापी के विद्यार्थियों की उपाधि आनी बाकी है। और इस संस्थान में कई परिवर्तन देखने को मिले। पहले यह मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत था, क्योंकि तब यह पटना के संस्थान मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते थे, उसके कार्य क्षेत्र में आते थे। मगध विश्वविद्यालय का विभाजन हुआ 2018 में, तब से यह पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में आया और अब बिहार भर के स्वास्थ्य संस्थानों के लिए अब एक स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई है 2023 से। तब से 2023 से स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में। लेकिन समस्या ये हो रही है कि समय पर बच्चों की परीक्षा नहीं हो रही है और समय पर परीक्षा नहीं होगी, समय पर परिणाम निर्गत नहीं किए जाएंगे, समय पर उपाधियां नहीं मिलेंगी तो विद्यार्थियों में निराशा आती है। और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने थोड़ी शीघ्रता कर दी। उन्हें 2023 के स्थान पर 24 या 25 से यह दायित्व लेना चाहिए अपने हाथ में, जब ये आधारभूत अपनी संरचना पूरी कर लेते, क्योंकि मुझे लगता है कि वे पूरी तरह से तैयार यह विश्वविद्यालय नहीं था और विद्यार्थियों की परीक्षा अपने हाथ में ले ली, विलम्ब होता चला रहा है। अभी कई ऐसे पाठ्यक्रम है स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में जो 2023 जब से विश्वविद्यालय आरंभ हुआ है, अब उसकी एक भी परीक्षा नहीं हुई। तो ये एक चिंता का विषय है। बिल्कुल विश्वविद्यालय को ध्यान देना चाहिए। और जब तक आप ये सुनिश्चित नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ किसी भी विश्वविद्यालय के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि समय पर विद्यार्थियों की परीक्षा हो। और परीक्षा विश्वविद्यालय नहीं लेगा और विद्यार्थी कुपित होकर के संस्थान पर अपना आक्रोश निकालेंगे, तो इससे क्या होता है कि संस्थान में जो संस्थान की गरिमा होती है, बच्चों में जो अनुशासन होता है, वो सब भी भंग होता है। तो पढ़ाई पर, पठन पाठन पर इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय के अधिकारीगण इस बात पर बहुत ही गंभीरता से चलेंगे और ये जो शिकायतें आती है विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्रायः मिलती है, तो वह जब तक आप दूर नहीं करेंगे तब तक आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते। मैं तो आपके माध्यम से बिहार के माननीय राज्यपाल जी से आग्रह करना चाहूँगा कि कुलपतियों की नियुक्ति में वे इस बात का ध्यान रखें कि व्यक्ति गुणी हो, लेकिन उससे भी पहले आवश्यक है कि वो चरित्रवान हो। अगर चरित्रवान नहीं है तो गुण भी नुकसानदेह होने लगते हैं। अब डिग्रियां उपाधियां ढेर सारी हों, लेकिन व्यक्ति चरित्रवान नहीं है तो उन उपाधियों का मैं समझता हूँ कोई मूल्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। वो सारी उपाधियां घातक हो जाती हैं यदि व्यक्ति सच्चरित्र नहीं है। और वह ऐसा व्यक्ति अगर कोई दुर्भाग्य से कुलपति बने तो वह विश्वविद्यालय का बहुत अहित करता है, और विश्वविद्यालय का क्या विद्यार्थियों और जो सच्चे अच्छे संस्थान हैं उनका अहित करता है, जो शिक्षा के लिए बहुत ही घातक है, बुरा है और अमंगलकारी है। तो मैं आशा करूँगा कि यद्यपि कि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कुलाधिपति बिहार के हाथ में नहीं है, इसके कुलाधिपति तो मुख्यमंत्री होते हैं, तो मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पर विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय पर विशेष ध्यान दें, इसमें जो कमियां हैं उसको दूर करें। जो आधारभूत संरचना की कमी है, मानव संसाधन की कमी है, बहुत सारी समितियां नहीं बनी हुई हैं, बहुत सारे उनके परीक्षा और पंजीयन विभागों में मानव संसाधन की कमी है, तो इन सब चीज़ों को दूर करना चाहिए ताकि समय पर परीक्षा हो। सर, ये सब तो विडम्बना है, इस पे मुख्यमंत्री हो या राज्यपाल हो गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है। लेकिन इस कॉलेज का अपना भी इतिहास रहा है, परचम लहराने का काम किया, और ये सब समस्याओं के वजह से इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कॉलेजों को भुगतना पड़ता है। सर, आखिर इस कॉलेज में किस तरह से आगे कौन कौन कोर्सेज हो रही है, और किस प्रकार से कोर्सेज में जो अच्छी पढ़ाई छात्रों के लिए क्या कुछ मुहैया है, जो छात्र मैट्रिक पास किए हैं, इंटर पास किए हैं, मेडिकल के क्षेत्र में अपना भविष्य संवारना चाहते हैं? पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश जानता है कि इस क्षेत्र में एक प्रकार से प्रथम होने के कारण और निष्ठा से प्रशिक्षण और शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के कारण इस संस्थान का नाम पूरे देश में तो है ही, हमारे विद्यार्थी विदेशों में भी काम कर रहे हैं। और जिन लोगों ने भी निष्ठा से हमारे जो, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जो प्रारंभिक दिनों के जो विद्यार्थी रहे हैं वे हर जगह सफल हैं। लेकिन जब से विश्वविद्यालयों में गिरावट आई तब से विद्यार्थियों में हम देखते हैं कि वो उत्साह नहीं है जो पहले था। हमारे यहाँ अभी फिजियोथेरापी में स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई हो रही है। ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी है, जिसे हम स्पीच थेरापी कहते हैं, उसमें स्नातक पढ़ाई हो रही है। बैचलर ऑफ ऑप्थाल्मोलॉजी है, जो आँखों से संबंधित है, नेत्र जांच से संबंधित है, उसमें स्नातक की पढ़ाई हो रही है। फिजियोथेरापी में हम लोगों ने एक बड़ा काम किया है जो केवल इस बिहार में और इस संस्थान में ही हो रहा है, वो है कि जो डिप्लोमा के विद्यार्थी हैं या थे, उन डिप्लोमा के विद्यार्थियों को फिजियोथेरापी में जो डिप्लोमा कर रखे थे उनके लिए हम लोगों ने एक एवरेज डिग्री कोर्स शुरू किया, और जिससे वो स्नातक हो जाते हैं। तो एक पूल का काम हमने पाठ्यक्रम भी शुरू किया है और इसका भी लाभ विद्यार्थी उठाना चाहते हैं। इनके अतिरिक्त ओटी टेक्नीशियन का पाठ्यक्रम भी है, मेडिकल लैब का है, जैसे मैंने बताया कि बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। कई अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित हो रहे थे, लेकिन उनमें छात्रों के अभाव को देखते हुए और स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने
प्रति वर्ष संबंधन शुल्क की राशि इतनी बढ़ा रखी है कि इनके कारण हम लोगों को कई पाठ्यक्रमों को स्थगित करना पड़ा है। मैं ये भी आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि यह स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संस्थानों से जो प्रति वर्ष संबंधन शुल्क लेता है, जो एक मोटी राशि है, वह नहीं ली जानी चाहिए। और यह संस्थान जो अस्थायी मान्यता प्राप्त है बिहार सरकार के अंतर्गत, तो उसे तो इसकी छूट मिलनी चाहिए। जिन संस्थानों में प्रति वर्ष संबंधन की प्रक्रिया चलती है, वो पूर्णता नहीं है, उनको अस्थायी तो नहीं प्राप्त हुआ है, अब उनसे प्रक्रिया का शुल्क लेते हैं, संबंधन शुल्क भी लेते हैं, वो ले सकते हैं। लेकिन यह एक बिल्कुल ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था हो गई है जो निजी संस्थाओं से मोटे रकम लेने की चेष्टा कर रही है। तो ये संदेश भी अच्छा नहीं है। अन्य विश्वविद्यालयों में कहीं भी संबंधन के लिए इतने शुल्क नहीं लिए जाते हैं, और हम लोगों से भी कभी इस तरह से शुल्क नहीं लिए गए। तो विश्वविद्यालयों को विचार करना चाहिए ताकि अवसर को बढ़ाया जाए, अवसर को कम नहीं किया जाए, अवसर को बढ़ाना चाहिए। आप संस्थाओं को, और ख़ासतौर से वो ऐसी संस्थाएं जो अच्छा करना चाहती हैं, उन संस्थाओं को अगर आप पोषण संरक्षण नहीं देंगे, उत्साहवर्धन नहीं करेंगे, तो फिर गुणात्मक शिक्षा की अपेक्षा आपको नहीं करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है सर, इस कॉलेज में कोर्सेज बहुत सारे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन एक ऐसा भी कोर्स है जो बच्चे बोल नहीं पाते या सुन नहीं पाते, उनको भी एक माध्यम से पढ़ाने, वो कोर्स किस तरह से सहूलियत है, उस कोर्स के बारे में सबसे ज़्यादा। नहीं, मैंने बताया भी आपको, जिसको स्पीच थेरापी कहा जाता है, वैसे पाठ्यक्रम का नाम है बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, तकनीकी नाम। उसमें यह है कि ये जो श्रवण विकलांग बच्चे हैं, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, या बोलने की समस्याएं जिनको भी होती है, जो हकलाते हैं, तुतलाते हैं, या फिर ऐसा भी है कि पुरुष है लेकिन इसकी आवाज़ औरताना है, स्त्रियों जैसी है, और आवाज़ में कभी भी कोई व्यवधान अगर आता है तो उसे दूर करने का काम स्पीच थेरापी के माध्यम से होता है। और आज ये तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब छोटे बच्चे जो नवजात शिशु हैं, उनकी भी जांच करके ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चा सुनता है कि नहीं। और अगर बच्चा नहीं सुनता है, वही बच्चा गूंगा हो जाता है, नहीं बोल पाता है, इसलिए कि उसने जीवन में कभी कोई ध्वनि सुनी नहीं, और जो सुनेगा नहीं तो बोलेगा कि कैसे। तो ऐसे ही लोग जो जिन्हें हम गूंगा बहरा कहते हैं, वो वास्तव में बहरे होते हैं, इसलिए गूंगे हो गए। उनके कंठ में स्वर है, आवाज़ है, लेकिन चूँकि उन्होंने जीवन में कोई ध्वनि सुनी नहीं, इसीलिए वो बोल नहीं पाते हैं। तो इसलिए उनको हम जब सुनाना शुरू करेंगे, अब श्रवण यंत्र ऐसे आ गए हैं कि उनको सुनाया जा सकता है उस श्रवण यंत्र लगा करके। और अब तो कान के कृत्रिम प्रत्यारोपण भी हो रहे हैं, और ये छोटे बच्चों में अधिक इसकी सफलता का दर जो है वो अधिक है। अधिक आयु में कान का प्रत्यारोपण की सफलता का प्रतिशत कम है, लेकिन छोटे बच्चों में और छोटे बच्चों में मुख्य रूप से प्रत्यारोपण किए जाते। तो उस स्थिति में बच्चा वो चूँकि सुनने लगता है, इसलिए बोलने भी लगता है। और जो बच्चे सयाने बड़े हो गए और उनके सामने में उनको अगर पहले से थेरापी नहीं हुई है तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन उन्हें भी हम सिखाते हैं बोलना। और जिनको भी जो हकलाते तुतलाते जैसी बीमारियां जो हैं हकलाने तुतलाने की, ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं। स्पीच थेरापी के माध्यम से उन्हें ठीक किया जा सकता है। पहले लोग समझते थे कि ये हमेशा की ये बीमारी है, कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हकलाने तुतलाने से लेकर के बोलने संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, उनका निदान हो सकता है, उनका उपचार हो सकता है।
चलिए, सीधे तौर पे IIHER संस्थान में हमारी मौजूदगी थी। डायरेक्टर डॉक्टर अनिल सुलभ सर थे। मेडिकल के क्षेत्र में अगर छात्र अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ाई करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और वहीं स्पीच थेरेपी की भी पढ़ाई होती है और देश का ये एक ऐसा पहला संस्थान है जो लगातार बढ़ते समय के साथ मजबूत होते जा रहा है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई PDA समाचार, पटना।